तो स्वागत है गाइज आप लोगों का आपके अपने चैनल मनीष क्लासेस कोलकाता में। आज का हम ये सेशन में कवर करेंगे बिजनेस लॉ का 2020 का क्वेश्चन पेपर को। हम पॉइंट वाइज समझते जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें स्ट्रेस लगाना है और 2020 के पेपर में हमसे क्या पूछा गया था। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें ताकि हमारी वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और सारे के सारे ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स की मदद हो सके। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो एग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि वही एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, पार्टली ट्रू है, फॉल्स है कि इम्पॉसिबल है। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। नाउ व्हेन एन ऑफर इज मेड टू अ डेफिनिट पर्सन, हमने आपको पिछले ईयर्स के सेट्स में बताया था कि जब भी हम कोई ऑफर जनरली सबके लिए देते हैं दैट इज़ कॉल्ड जनरल ऑफर, लेकिन हम यदि कोई ऑफर एक डेफिनिट पर्सन को देते हैं तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्पेसिफिक ऑफर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। A match fixing contract between a cricket player and fixer is a void, illegal, valid or legal. तो match fixing comes under the illegal contract. An agreement entered without free consent is, मतलब कोई एग्रीमेंट जिसमें हम बिना कंसेंट लिए जो है, बिना फ्री कंसेंट लिए जो है कोई हम एग्रीमेंट करते हैं तो डेट इज वॉइडेबल। प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है ये सवाल। और कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज बाई, कॉन्ट्रैक्ट कब ख़त्म होता है तो जब कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस पूरा हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट को कोई ब्रीच करता है, कोई भी पार्टी ब्रीच करे तो भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज माना जाता है। एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट, दैट मीन्स कि इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नाउ द कंसिडरेशन इज डिफाइंड, वेरी इंपॉर्टेंट, द कंसिडरेशन इज डिफाइंड इन डैश सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन डी में डिफाइन किया गया है कंसिडरेशन के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एन एग्रीमेंट विथ और बाय अ माइनर इज, कोई भी एग्रीमेंट यदि हम किसी माइनर के साथ करते हैं तो उसे वॉइड ab initio कहते हैं, मतलब कि इट इज वॉइड फ्रॉम स्टार्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड है, वॉइड है, अनलॉफुल है। तो सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस इज व्हाट, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट रिलेट्स टू, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किससे रिलेटेड है, मूवेबल गुड्स ओनली, इमूवेबल गुड्स ओनली, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, ऑल गुड्स एक्सेप्ट गोल्ड। तो हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है हर मूवेबल गुड्स पे अप्लाई होता है। द टर्म प्रॉपर्टी एज यूज्ड इन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मीन्स, जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में है वहाँ पे प्रॉपर्टी यूज किया जाता है। व्हाट डज इट मीन, तो इट मीन्स कि व्हाट, दैट इज ओनरशिप। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, जब कोई भी पार्टनरशिप का कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तो पार्टनर्स हैव टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राइट, एलिजिबिलिटी, इंटाइटलमेंट, नॉट इंटाइटलमेंट। तो इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट द पार्टनर्स हैव नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। पार्टनरशिप इज बिटवीन 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, पार्टनरशिप इज एन आइडिया, पार्टनरशिप इज एन एडवेंचर। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। LLP हैज अ सेपरेट एंटिटी, LLP के पास, LLP का जो है वो सेपरेट एंटिटी होता है। LLP हैज अ सेपरेट एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। आप लोग देख रहे होंगे कितना क्वेश्चन आपसे रिपीट हो रहा है, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ LLP आर इजी टू कॉर्पोरेट, इजी टू मैनेज, रेजिंग मनी, ऑल ऑफ दिस। तो क्या होगा आंसर, ऑल ऑफ दिस।
इन केस ऑफ LLP मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर, तो LLP के केस में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स क्या रहेंगे, अनलिमिटेड। रजिस्ट्रेशन ऑफ द LLP इज, तो आपको पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP इज मैंडेटरी और कंपल्सरी इन इंडिया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कम इनटू फोर्स इन द ईयर, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कम्स इन द ईयर 1881। द टर्म होल्डर इज एक्सप्लेन्ड इन विच सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कौन से सेक्शन में बताया गया है, तो इट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 8। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 8 है, वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है किसके बारे में, तो होल्डर के बारे में। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कमेंस्ड ऑन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कब से लागू होगा, तो इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 20 जुलाई 2020। एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। तो इस तरीके से हमने ग्रुप ए को पूरा कवर कर लिया। अब हम चलते हैं ग्रुप बी की तरफ। ग्रुप बी में आपके पास 30 क्वेश्चंस रहते हैं, हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो 2 नंबर होता है। चलिए, सवाल है कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय सैलमॉन्ड। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है तो इट बिकम्स व्हाट, अ प्रपोजल बिकम एक्सेप्टेड इट बिकम्स, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई प्रपोजल क्या कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो इट इज कॉल्ड प्रॉमिस। अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी द कॉन्ट्रैक्ट में बी क्लासिफाइड एज, वैलिडिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, वैलिडिटी के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को कितने भागों में क्लासिफाई किया जाता है, वैलिड, void, voidable, all of these. HLL makes a contract with PNG to beat his business competitor. This is an valid contract, illegal contract और unenforceable। तो सही तरीके से हमारा that is called valid contract. Express contract means a contract by, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना वेदर बाय स्पोकन और रिटेन। डैश इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन, दैट इज कॉल्ड यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, कॉन्ट्रैक्ट कब डिस्चार्ज माना जाता है, इन्फोर्समेंट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ पॉलिसी, कमिंग टू एंड ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज, स्टार्टिंग ऑफ ऑब्लिगेशन, पेमेंट ऑफ डैमेजेस एंड क्या, फाइन। तो यू हैव टू राइट दैट इज कमिंग टू एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज। क्वेश्चन नंबर 9, द स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर कंटेन्ड इन, द स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंटेन्ड इन, तो इट इज कंटेन्ड इन सेक्शन 124 से लेके 238 तक। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। विच कैन बी रिकॉग्नाइज एज अ मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से कौन सा मोड जो है माना जाता है डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के लिए। पहला है परफॉर्मेंस ऑफ एसेट बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो आप जानते हैं इसका भी आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। A contract of bailment terminates due to, bailment का कॉन्ट्रैक्ट क्यों, contract of bailment terminates due to what, fulfillment of purpose, death, efflux of time, that is all of this. Consideration must move at the desire of the promiser, it was decided in, consideration जो है वो promiser के अकॉर्डिंग होना चाहिए, it was decided in। कौन से केस में डिसाइड किया गया था, तो इट वॉज डिसाइडेड इन विच कोर्ट, तो दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वॉज ऑरिजिनेटेड आउट ऑफ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है कहाँ से निकल के आया है, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो कहाँ से आता है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। डिलीवरी ऑफ गुड्स इन द सेल ऑफ
Goods Act 1930 can be actual delivery, constructive delivery, symbolic delivery, all of this. So you will have to write all of this. Uncertain goods and is also known as, अनसर्टेन गुड्स को हम लोग किस नाम से और जानते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज जेनेरिक गुड्स. द right of lien and right of stoppage in transit may be exercised simultaneously by an unpaid seller. True or false? So it is basically false. Characteristics of partnership business are limited liability and contract relation, unlimited liability and contractual relation, registration and limited liability and perpetual succession. तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन. अगला सवाल है, अ पार्टनर हैज द राइट टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म एंड ही कैन नॉट हैव अ कॉपी ऑफ सच अकाउंट्स. तो दैट इज क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर होगा बी नंबर, दैट इज फॉल्स है ये. A firm can dissolve by a written notice of dissolution given by any partner in case of partnership at will. Dissolution of firm by the order can be, dissolution of firm can be ordered by the court, can be of 7 types. अगला सवाल है, a firm in computer based business has 10 partners. It wants to include 5 more partners in the business. Is it what? Possible? Yes, definitely possible है. Minimum requirement for LLP. LLP का क्या? तो LLP का मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? तो LLP का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो होता है, आप मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, DSC यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए, DIN चाहिए. ठीक है, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. Incorporation documents and subscribers statement for LLP provided in E-form. In which form? E-form. So what is the number? That is 2. Which of these instruments are not considered as negotiable? Check, bank draft, bills of exchange. तो account sales नहीं होगा. A bill of exchange must be in. Bill of exchange must be in written. क्वेश्चन नंबर 26 पे हम पहुंच चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि सेक्शन 101 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच वन? तो इट एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोटेस्ट. इफ अ चेक इशूड बाय बाबू टू इशिता, इट मस्ट बी इफ अ चेक इशूड बाय Babu to Ishita, it must be signed, dated, both A and B, and abstract. तो that is called sign होना चाहिए और उसमें डेट लिखा होना चाहिए. The objectives of Consumer Protection Act 2009 is right to be protected, right to consumer awareness, right to be heard, all of this. तो you'll have to write कि ये सारे के सारे कंज्यूमर के राइट्स हैं. सेक्शन 2 सबसेक्शन 29 of the Consumer Protection Act 2019 कमीशन इज, किस कमीशन के बारे में यहाँ पे बात किया गया है? तो डेट इज नेशनल कमीशन. इसके बाद है आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 29 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 डिफाइंड विच कमीशन? तो यू विल हैव टू राइट इट डिफाइंड नेशनल कमीशन. Next question, the concept of included, the concept of dash included in the definition of a consumer as per Consumer Protection 2019 is e-commerce, direct selling, teleselling, all of this. तो all of this होगा. A consumer as per Consumer Protection Act 2019 person includes, तो कौन होना चाहिए सर पर्सन के अंदर? सारे के सारे लोग, इंडिविजुअल, HUF एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. तो इस तरीके से हमने आज आपका जो 2019 का पेपर था उसको भी हम 2020 का जो पेपर था उसको भी हमने सॉल्व कर लिया है. आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड ग्रुप्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स में आप एक दूसरे को शेयर
करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।